जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम है सब लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि जीवन की यात्रा में हमारे भी एक सुंदर संधि हमें मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया। प्रभु ने हमको आज भी प्रभु के प्रति भूख प्यास दिया है ना। आपको मालूम है हमें बैठना है तो भोजन चाहिए, भोजन खाना है तो भूख चाहिए ना। कई लोगों को खाना है लेकिन भूख नहीं, वो खाता ही नहीं। ये भूख प्यास तो प्रभु देता है ना, कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु का लोगों को प्रभु का प्रति प्रभु भूख प्यास देता है और प्रभु उनका भूख मिटा भी देता, क्योंकि प्रभु जो देता है वही खाता। प्रभु देते भी ना कोई खा नहीं सकता, तो सब कुछ प्रभु के ओर से प्रबंध है। मसीह जीवन में आपको मालूम है हम लोग ये दुनिया में रहने के समय में हमको एक प्रभु दास ने याद दिलाया, लड़ाई के मैदान में हमको ये, क्योंकि हमको मालूम शैतान से लड़ना है, दुनिया से लड़ना है, शरीर से भी लड़ना है। तीनों बातों पर लड़ाई लड़ाई है। इसका मतलब क्या है कि मसीह जीवन बोलेगा तो उसको हल्का नहीं जानना, हल्का नहीं जानना। और इतना भी नहीं, प्रभु के आगमन की तैयारी में भी रहना है, क्योंकि हमको प्रभु ने जीवित आशा दिया। जो भी प्रभु में है उनको ही आशा है। अभी आपको मालूम है हम लोग कहाँ रहता, हम लोग रहने का जगह का नाम है कब्रिस्तान, है ना। क्योंकि चारों तरफ जो भी है सब मरा हुआ है। हम मरा हो के बीच में रहता, उसके बाद कहाँ में रहता, कब्रिस्तान में रहता। कब्रिस्तान में रह करके हम प्रभु का गुण गा रहा है ना। तो जो लोग तो सुनेगा वो जिंदा हो जाएगा। उनका कान प्रभु खोल देगा। बहुत बड़ी बात है। मंडलीय जीवन बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। अभी भी मंडलीय जीवन का महत्व बहुत लोगों ने नहीं जाना। प्रभु के लिए अति प्रिय है मंडली, लेकिन मतलब लोगों को प्रभु प्रिय नहीं, लोगों को प्रभु प्रिय नहीं। प्रभु के लिए हम इतना प्रिय है क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दाम दे करके हमको मानव बचाया ना। इसलिए प्रभु हमेशा प्रभु का लोगों के बारे में चाहता है कि हम लोगों को प्रभु ने आशा दिया है तो वो आशा पूर्ण करने के लिए प्रभु आने वाला है। आज प्रभु आएगा करके आज उठने के समय में कितने लोगों के दिल में विचार आएगा, शायद कई लोगों को सोचा भी नहीं होगा आज प्रभु आएगा करके, क्योंकि हम कितना साल का पत्र तैयार किया हुआ है। हम उन औषधियों के पीछे है ना। लेकिन हर एक लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि वो पद्धति ठीक है, आप पद्धति तैयार करता है उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन उसे बढ़कर आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाने की तैयारी में है कि नहीं, ये बात को मारेगा। प्रभु बात अगर नहीं मारेगा, प्रभु ने बार बार आपको मालूम है जब मत्ती 24 अध्याय का 42 में कहता है जिस दिन प्रभु आएगा वो तुम नहीं जानते। क्या बोला? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा तुम नहीं जानता, इसलिए आज का दिन प्रभु आ सकता है, आज का दिन प्रभु आ सकता है। लेकिन उसका 44 में क्या कहा? इसलिए तुम भी तैयार रहो। हाँ, तुम भी तैयार रहना। हाँ, तैयार रहना। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी के देखा, घड़ी मतलब वो दिन अभी कम हो गया, घड़ी में आ गया है ना। वो घड़ी किस घड़ी को आएगा? अब देखो, अभी एक बात जानना है कि प्रभु का आगमन का घड़ी जानेगा तो लोग तैयार रहेगा, लेकिन प्रभु ने पहले से नहीं बोला है ना। अभी मतलब इसी कारण है ना मसीह जीवन में प्रभु के साथ एक सच्चा अनोखा एक नाता जोड़कर जीना जरूरी बात है। अभी यीशु मसीह आया उस हम जो तैयार थे, उसका 25 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा? मत्ती 25 का 12। उसने उत्तर दिया, तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं, उसका 10 वचन। और जो तैयार थी, जो तैयार थे उसको सात विवाह के घर में चली गई। 10 में जो तैयार थे वो वे उसके साथ विवाह के घर में चली गया। देखा, जो तैयार था वो चला गया, जो तैयार जो नहीं था वो बाद में आया, आकर के प्रभु को चिल्लाया। तब उसका 12 वचन में वो क्या बोलता? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अयो, कितना दुख भरा बात है? मैं तुम्हें नहीं जानता। देखा, वो लोग
सब प्रभु के आगमन की बात आने वाले लोग था, लेकिन उनको प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी आप सोचो, और उनके पास उस समय में टेढ़ होता तो है नहीं जाता, वही तो बात है, नहीं है ना, वो नहीं जानता प्रभु। प्रभु किसको जानता? प्रभु को प्रेम करने वालों को जानता। ये लोग माना कबड्डी लोग था, नहीं समझा? मंडली में ऐसे कबड्डी लोग बोलते, प्रभु उनको नहीं जानेगा। वो प्रभु के आगमन में मंडली में भी रहेगा तो वो लोग नहीं जाएगा, वो लोग नहीं जाएगा। इसलिए ये बहुत गौरव की बात है। प्रभु हमें जानना चाहिए, प्रभु के साथ हमारा एक सच्चा नाता चाहिए। ऐसा व्यक्ति का वेश धारण करने से वो नहीं जाएगा। प्रभु को जो सच में चाहता है वो वहां पर हो, जो मत्ती 24 अध्याय में उसका माला 46 वचन पढ़ना। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मतलब प्रभु ने कुछ जिम्मेवारी दिया, वो जिम्मेवारी करते पाए। बहुत बड़ी बात है। अगर हम जिम्मेवारी को नहीं निभाया, प्रभु उस दिन बोलेगा नहीं जानता। देखा, जिम्मेवारी दिया है। उसका 50 वचन पढ़ना, 24 का 50। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। देखिए, वो नहीं जानने वाला उस घड़ी में आएगा तो भी अब ये बात जानना है प्रियो, हमें दिया हुआ वो काम को हम निभाते हुए प्रभु को मिलेगा क्या? कोई इम्पोर्टेंट बात है। प्रभु में आया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने काम दिया है। ऐसा परंतु बहुत लोग मंडली में, उनको पूछो क्या काम दिया, मालूम नहीं, आया गया। सुना क्या सुना, वो भी नहीं मालूम। देखा, ऐसे लोग हैं। तो प्रभु उस दिन प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ वचन और चेतावनी पर हम अनसुनी करें, वो धोखा का बात है। एक ही जिंदगी और बार बार लोगों को समझाया जाता है वचन के द्वारा, कभी भी लोग अभी उसका गौरव नहीं लोगों को। मसीह जीवन प्रियो एक लापरवाही का जीवन है ही नहीं है। हमें इतना अधिक मतलब गौरव दे करके जीवन बिताना चाहिए। वही हमारे जीवन में कई प्रकार, देखो मसीह के साथ बना रहने में, एक विजय जीवन बिताने में रिकॉर्ड बहुत आएगा, बहुत प्रकार का परीक्षा आएगा, शोधना आएगा। लेकिन हमें प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है तो इन सारे बातों को पार करने का प्रभु सामर्थ्य देगा, है ना? जब याकूब 12 अध्याय का 12 वचन में, याकूब 12 अध्याय 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखा, जो परीक्षा में स्थिर रहता, मतलब हमारे जीवन में परीक्षा आते रहेगा। परीक्षा के समय में मालूम पड़ता, कई लोगों को छोटा सा परीक्षा में उनका पूरा हौसला टूट जाता, फिर वो दुखी और निराश बन जाता। भैया, हमारे जीवन में हर एक दिन परीक्षा है, हर एक दिन हमें प्रतिकूलों में होकर के ही चलना पड़ता है, परंतु उन परीक्षाओं में हम विजय प्राप्त कर पाता है क्या? या ऐसे समय में हम दुखी और निराश होता है क्या? नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 24 अध्याय का 10 वचन, नीति वचन 24 का 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, विपत्ति के समय में अगर साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तुम कोई काम का नहीं। हमारे जीवन में हमको कहीं बोल करके विपत्ति नहीं आएगा, अचानक आएगा। कई प्रकार का, नाना प्रकार का परीक्षा आएगा। याकूब 12 अध्याय का 2-3 में वो क्या बोलता? नाना प्रकार का परीक्षा, चारों तरफ से परीक्षा। बहुत बड़ी बात है। वो समय में हमारा विश्वास कैसे रहेगा, हम प्रभु को किस रीति में महिमा करने की तैयारी में है, ये बात को हमें जानना। देखो, प्रभु के वचन में समय समय पर हमें बोध करते रहता, फिर भी लोग क्या है, हर एक मंडली जीवन में जब आने के बाद में प्रभु लोगों को अलर्ट करता है, लेकिन लोगों ने उसको सीरियसली लेता नहीं। समय के अनुसार प्रभु हमको समझाता, लेकिन कितने लोग समझना चाहिए, हम लोग समझना चाहिए। अभी
प्रभु यीशु मसीह समय को जान करके वो आगे बढ़ता था। चेलों को जब लेकर के गेत्सेमनी बाग में गया, वहां पर जब मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 36 से 41 तक वचन पढ़ना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। अभी देखो, एक झुंड को या 8 लोगों को प्रभु ने एक जगह पर बैठाया, इसके बाद में 3 लोगों को अपने साथ लेकर के और आगे बढ़ा और उदास और व्याकुल होने लगा। अभी देखो, प्रभु को मालूम है अभी क्या होने वाला है, चेलों को मालूम नहीं आज के दिन क्या होने वाला है, और तो प्रभु को सब कुछ है मालूम है। और वो उनके सामने बहुत उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरे जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। जो देखा वो कितना व्याकुलता में है, कितना मानसिक अस्वस्थता में है, लेकिन चेलों को भी वो नहीं समझा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखिए, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में कभी भी मतलब इस दुख संकट से खुद को बचने के लिए इच्छा नहीं। संकट भी प्रभु अगर तेरी ओर से आ रहा है तो मैं उसको सामना करने के लिए तैयार है। हम लोग क्या बोलता, अभी एक साइड बोलता, प्रभु तेरी इच्छा नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरी इच्छा पूरा होना। हमारा प्रार्थना में कई बार क्या होता, प्रभु मेरा ये इच्छा पूरा करके दे। आप देखो, कई बार परखना, कष्ट संकट आ गया तो प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, परंतु प्रभु इसमें तेरी इच्छा क्या है उसको पूरा होने दो, वो नहीं बोलेगा। बोलते है क्या? नहीं बोलता है। अभी हमारे इतना मानसिक अस्वस्थता में देखो, हमारे जीवन में जो भी संकट आता है, वेदना आता है, वो किस लिए आता? हमारे भलाई के लिए आता, प्रभु का महिमा के लिए आता। हम प्रभु का महिमा के लिए सजावट हो गए है ना। हमको हर अवस्था में आखिर प्रार्थना के आखिर में ये बोलना चाहिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, ये बात बोलना चाहिए। ऐसा बोल करके प्रार्थना करेगा तो आप कभी दुखी नहीं होगा, आप निराश नहीं हो सकता। बहुत गंभीर बात है हमारे जीवन में। हम लोग दुखी निराश क्यों होता? हम अपने लिए ही बात करता। अपन क्या मांग रहा है, एक्चुअली मांग रहा है वो उसको नहीं मालूम। हम रोटी नहीं मांग रहे हैं, पत्र मांग रहे हैं, पर तो हमको लग रहा है रोटी है नहीं प्रियो। हमें ये बात को जानना, हम सही चीज नहीं मांग रहे हैं। अगर और वो हमारे लिए भला ही रहेगा बुरा ही रहेगा वो भी नहीं मालूम। अभी और उसने मांगा था ये कांटा मुझे से हटा दे, क्योंकि मैं इसमें बहुत तकलीफ में हूं। और तो प्रभु ने मानव प्रार्थना जरूर सुना, लेकिन कांटा नहीं हटाया। देखा है, बहुत बड़ी बात है ना भैया। क्यों? कांटा अगर हटा दिया और रोज प्रभु का हाथ से गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, प्रभु के लिए वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो घमंडी हो जाएगा। क्योंकि और रोज तो इतना स्वर्गीय प्रकाशन मिला है, इतना ज्ञान मिला है, भूलने का बड़ा खतरा रहता। खतरा नहीं, वो जरूर गिर जाता, प्रभु को मालूम है। इसलिए जो मानव घमंड करके पाप किया हुआ घमंडी को ही अंदर रखा, ये घमंड हो गया तो तेरा स्थान छीनेगा, इसलिए मारना इसको। शैतान सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा काम है, क्योंकि सबसे बड़ा घमंडी शैतान है। वो घमंड करके गिर गया था, इसलिए उसी को ही देखा। थोड़ा भी घमंड में आएगा तो वो बोलेगा तू मेरा स्थान छीनना चाहता है, वो तुरंत उसमें से शब्द नहीं निकलता है। इतना बड़ी बात है। प्रभु का प्रबंध देखो है ना। हमारा भलाई के लिए शैतान को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा, हमारे आशीष के लिए शैतान को भी इस्तेमाल करेगा। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु किसको इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं आपको कई बार बताया हुआ वो कहानी आपको याद होगा। एक बार एक विधवा
बहुत प्रभु में भरोसा करके प्रभु से मांग करके जीवन बिताती थी। तो एक दिन मानव वो अभी कोई ना कोई रीति में प्रभु जैसा एलिया के लिए कौवा को नियुक्त किया, ऐसा प्रभु कौवा उसको के लिए नियुक्त किया रहता। पर एक बार एक नास्तिक व्यक्ति वो हमेशा इससे वचन सुनता है, लेकिन वो हमेशा विरोध करता। तेरा प्रभु तेरे लिए क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। तेरा प्रभु सच्ची नहीं है, वो तेरे लिए कुछ नहीं करता। नहीं तो तुम इतना गरीब और इतना ऐसा अवस्था में थोड़ी रहता, इतना ऐसे झोपड़ी में रहने थोड़ी पड़ता। बहुत कुछ बोलता है ना। एक दिन ये नास्तिक व्यक्ति ने सोचा आज मैं उसको एक सबक सिखाता हूँ। उसने एक सुंदर टिफिन, उसके अंदर सुंदर ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, ये सब भर करके उसका झोपड़ी के सामने रख करके थोड़ा साइड में हो गया। वो विधवा आकर के मानो सवेरे थोड़ा सा छोटा सा झोपड़ी का वो छोटा दरवाजा खोला, खोल करके देखा तो सामने एक सुंदर टिफिन। वो लेकर के बोला प्रभु आपको धन्यवाद। तुरंत वो नास्तिक व्यक्ति वहां पर हंसा और बोले हे बुड्ढी, तेरा प्रभु ने नहीं दिया, मैंने दिया। तेरा प्रभु नहीं दिया, मैंने दिया। ओ प्रभु आपको हजारों धन्यवाद, क्योंकि आप ऐसा व्यक्ति को भी आज मेरे लिए इस्तेमाल किया। देखा, उस व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया ना। मेरे प्रभु कौन है? प्रभु का विरोधियों को भी मेरे लिए इस्तेमाल करने वाला है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु क्या नहीं कर सकता? प्रभु सब कुछ कर सकता। वो प्रभु को बहुत लोग नहीं जानता है ना। जब 57 भजन संगीता का दूसरा भजन के 20 पाठ में दावीद ने गवाही दिया ना, जो मेरे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करता है प्रियो। एक भक्त के लिए सब कुछ करने वाला है ना। और उसका बारे में दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन में क्या बोलता? दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हाँ। और हर समय हाँ। सब कुछ हाँ। जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ। तुम्हारे पास रहे। बोलने का अर्थ ये सचमुच में संतुष्टि में रहने के लिए, ऐसा जीवन देने के लिए मेरा प्रभु सामर्थ्यवान है। प्रभु हर प्रकार। कई बार कई लोग फालतू में दुखी बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हमारे जीवन में एक विजय जीवन बिताने का महान रहस्य क्या मालूम है? अभी यहाँ पर जो हम मत्ती के समाज पढ़ रहा था 26 अध्याय में, अभी आप आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ा था आपने? शायद मतलब 39 तक पढ़ा। हाँ। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। देखा, शरीर दुर्बल है, इसलिए हम रात ही कई लोग सोने लगता। शरीर दुर्बल है। वो कहां पर बैठा, क्या सुन रहा है, उसका बारे में उनको मालूम नहीं। प्रियो, अभी यहाँ पर हमारे जीवन में कई प्रकार का परीक्षा आएगा। परीक्षा के ऊपर विजय पाने का एकमात्र दवाई, 2 दवाई नहीं, एक ही दवाई, विजय जीवन का एकमात्र चाबी, वो क्या मालूम है? प्रार्थना। जहां पर प्रार्थना है वहां पर आपको विजय है। पर जो आप प्रार्थना जीवन में और हर गया, आप हर बात में हर गया। आपका जीवन का हर का एक बहुत बड़ा कारण आपका प्रार्थना रहित जीवन है। आज भी ज्यादा लोग नहीं, लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, आप अपने प्रार्थना जीवन को देखो। आज आप इतना आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि मंदिर जीवन में प्रभु में आने के बाद है ना, अभी इससे बढ़कर के आनंद कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह रहित जीवन में क्या आशा है? देखो, आज क्या हम पंत प्रधान को पूछो, इधर का सबसे बड़ा ज्ञानी को पूछो, सबसे बड़ा धनवान को पूछो, आप मरने के बाद कहां जाएगा? आपका भविष्य क्या है? लोग इसलिए इनको भविष्य नहीं मालूम, इसलिए भविष्य बताने वालों को फायदा है।
क्योंकि वो झूठा भविष्य बोल करके उनमें से कोई भी बोलेगा कि तुम आगे नरक में जाएगा, भविष्य बताने वाला वो तो खुद ही नरक जा रहा है। और तो प्रभु ने हमारा भविष्य बताया ना। अभी हमको मसीह लोगों को भविष्य मांगने, भविष्य बताने वालों को बात किया तो आज चीज उधार नहीं पाया, क्योंकि हमारा भविष्य प्रभु ने बता चुका है। अभी हमको कौन सा भविष्य जानने का है? हमारे भविष्य प्रभु ने हमको बताया, हर एक बात बताया डिटेल से। अभी भी अगर कोई, मैं थोड़ा भविष्य मतलब भविष्यता के पास जाता हूँ, या ये जो सड़क पर बैठा रहता है ऐसा लोगों के पास थोड़ा देख लेता हूँ करके सोचने वाला, इसका मतलब क्या है ना, वो व्यक्ति का उधार नहीं हुआ, उसको उसका भविष्य के बारे में मालूम नहीं, वो एक आशा रहित जीवन बिताने वाला। मसीह जीवन ऐसा है क्या? नहीं है ना। आप प्रभु में है तो आपको आशा है, आपका भविष्य के बारे में आपको पक्का निर्णय है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में हम देखता है कि वे लोग प्रभु का सत्य वचन से बहुत दूर है ना, प्रभु का रावंबर नहीं। अभी यहाँ पर प्रभु ने एक अनोखा चेतावनी चेलों को दिया, विशेष पत्रोस का नाम लेकर के बोला, पत्रोस तुम एक घंटा भी मेरे साथ देख करके प्रार्थना में नहीं लगा सकता? देखा, जागे लो, प्रार्थना करके लो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। लेकिन बाद में भी इतना चेतावनी देकर गया, बाद में भी हम क्या देखता, कई लोगों को कितना भी चेतावनी देगा तो भी थोड़ा भी असर नहीं। अब देखो बहुत मुश्किल है ना ऐसे लोगों के बारे में। तो पत्रोस परीक्षाओं में कई प्रकार का परीक्षा पत्रोस के जीवन में आया, परंतु वहां पर सब हरते गया। क्यों हरते गया? वो प्रार्थना में सोते गए। प्रार्थना में अगर एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं बिताएगा, मैं आपको बोलता हूं, आप एक विजयी जीवन बिताने का आपका परिश्रम व्यर्थ है। सबसे पहले आपको इस बात में मन फिरावट चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन, प्रभु के साथ का जो प्रार्थना जीवन, वो आप मजबूत करें, उसमें आप आगे बढ़ पाए। बहुत बड़ी बात है ना। अभी यहाँ पर प्रार्थना जीवन नहीं बिताने का क्या हुआ? पहली बात थोड़ी देर में, अभी आप देखो कुछ ही समय के अंदर ये प्रार्थना, यीशु मसीह प्रार्थना करके आ गया, थोड़ी ही समय में वहां पर एक परीक्षा हुआ। वो परीक्षा में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए एक बड़ा झुंड आया तो उसको देख करके पत्रोस ने क्या किया? आप देखो, हाँ, पहली बात 3.5 साल इतना अच्छा शिक्षण पाया, जो दहीनागढ़ को मारेगा उसको माया भी दिखाओ करके सिखाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का चेला पत्रोस, अभी कष्ट आया, प्रतिकूल आया, क्या कर दिया? तुरंत तलवार निकाली। अब देखो उसी अध्याय का 51-52, यीशु ने साथियों में से एक हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के ताज पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। आप बताओ, प्रभु ने क्या बोला? तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। यो देखा प्रियो, एक प्रभु का चेला है, वो तलवार निकालने का अर्थ कितना दुख भरा बात है। ये एक बहुत भयंकर प्रचार का बात हो गया। मैं आपको कई बार बताया, ये कुत्ता मनुष्य को काटा तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु मनुष्य ने कुत्ते को काटा, बड़ी बात है, बड़ा खबर है। सब न्यूज में इसमें आएगा मनुष्य ने कुत्ते को काटा, क्योंकि ऐसे होता ही नहीं। कुत्ता मनुष्य को काटता है, परंतु मनुष्य कुत्ते को नहीं काटता। ऐसा ही है, एक प्रभु का जन अगर किसी को अगर कुछ गाली दिया या किसी को मारा, तुरंत पूरा न्यूज़पेपर में आएगा, एक मसीह व्यक्ति ने उसको मारा। अरे दुनिया भर में दुनिया के लोग सब मारता है, कोई नहीं खबर। एक मसीह व्यक्ति, तुम्हें मसीह व्यक्ति नहीं मारने का मैं बोला ना, एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रभु के दास को मारा, वो प्रभु का दास ने पकड़ करके उसको 10 थप्पड़ वापस मारा। तब जिसने मारा वो बोलता है, मैं जो आपको प्रभु का दास जान करके मारा था,
क्या समझा? क्योंकि प्रभु का दास लोग वापस नहीं मारता। प्रधान भी मालूम मेरे रोग नंबर पर प्रियो, बहुत भयंकर बात है ना। दुनिया को मालूम है ये मसीह लोगों को कितना भी सताएगा तो वो लोग कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए तो इतना चिढ़ोता, इसलिए इतना चिढ़ोता है। परंतु एक मारेगा तो वापस दो देने वाला है तो नामदारी लोग क्या बोलता, हाँ हम नहीं छोड़ेंगे। देखा क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए नहीं नाम के लिए। तो उनके साथ ये नहीं चलता है भाई, है उन लोग तलवार निकालेगा, सामना करेगा, बहुत बड़ी बात है। तो इसको मालूम क्या है कि अभी यहाँ पर मानव प्रार्थना करना चाहिए था उस समय में। पत्रोस हो गया, इसलिए पत्रोस यहाँ छोटा परीक्षा में गिर गया। देखा उसका गुरु को उसको डांटना पड़ा है, कितना भाई की बात है। इसके बाद में फिर वापस क्या हो गया, जब यीशु मसीह को पकड़ ले जाने के टाइम पर यीशु मसीह के साथ मिलने चाहिए, लेकिन वहां पर क्या देखता है उसका 58 वजन उसके पीछे पीछे मतलब वो दूर से, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई पीछे पूछेगा तो हाँ मैं भी उनके साथ है ना, मतलब अरे तो दूर है। अभी देखिए कितना चालाक है ये। प्रभु का आत्मीय जीवन में भी पीछे हटने वालों का स्वभाव ऐसे रहेगा भी, उधर भी नहीं इधर भी नहीं, हर तो दूर रहेगा। कोई कुछ बात हो गया तो भाग करके बच जाए अपने आप को बचाने के प्रयास में। आप देखो दूर दूर जाते हुए आखिर में पत्रोस का जीवन में आया हुआ। देखो प्रार्थना ना होने से, प्रार्थना की कमी कारण तीसरा गिरावट क्या है, यीशु मसीह को इनकार। यीशु मसीह को ये सब एक हफ्ते के बाद नहीं, उसी दिन है ना उसका 69 से 75 पढ़ना। बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। देखा उसने सबके सामने कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या, मैं नहीं जानता तू क्या कर रही थी, तुम क्या कह रही, तू क्या कह रहे थे। मैंने सुना कर रहे थे, तो तू क्या कह रहे थे। देखा बोलो इतना जल्दी यीशु मसीह ने इनकार किया है। प्रभु के साथ में मरने के लिए तैयार है बोला हुआ पत्रोस, अभी यहाँ पर इतना गिरावट में क्यों गया, प्रार्थना का घटी। आप देखो प्रियो, वो एक बार नहीं आगे जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे जो वहाँ थे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर देखा यहाँ शपथ खाने लगा, अरे कसम खाकर बोलता ना मैं उसको जानता ही नहीं ना, तुम लोग क्यों मेरे ऊपर अंगुली उड़ाते हो। देखो इतना जल्दी वो मुकर गया भाई। और आगे मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। देखो मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। प्रियो इतना दुख भरा बात है। बहुत से लोग उनकी प्रार्थना जीवन की गिरावट के कारण ओटो में नहीं बोलता है तो भी कृत्यों में करता है, मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं जानता। प्रियो आज हमारे जीवन में परखना है, क्योंकि सही में मैं प्रभु को प्यार करता ही क्या। प्रभु किसको जानता है, जो प्रभु को प्रेम करता है। प्रियो नहीं तो प्रभु उसको इनकारने वाला एक दिन आएगा है। अभी प्रार्थना एक जीवन में पत्रोस के जीवन में आया हुआ गिरावटों को खत्म आप देखिए, इतना भी नहीं। पत्रोस के जीवन में आपको मालूम है, मतलब पीछे भागने में इतना उत्साही पत्रोस ही था, है ना। ये सारे जी उड़ा हुआ यीशु मसीह को मिलने के बावजूद भी पत्रोस भागा। देखो
पत्रोस का प्रार्थना जीवन का घट्टी का सीरियसनेस यहाँ पर जानना प्रियो। जब यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ रहा, शमून पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमून पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। देखा, अभी आप देखो, सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे आया हुआ लोग अभी प्रार्थना जीवन में आया हुआ गिरावट के कारण वापस अपना पुराना धंधे में चला गया। आप देखो, और पत्रोस चला गया तो पत्रोस ने और 6 लोगों को भी गिराया, 7 लोग। आप देखो, बामरा गिनती करके देखेगा तो वो लोग 7 लोग हैं पत्रोस के साथ। सही बात है। आप देखिए, ये एक व्यक्ति दूसरे को भी गिराने के लिए बहुत उलसाई बन गया, लीडर पत्रोस। लेकिन कुछ मिला नहीं मिला, बाकी सब आपको मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रार्थना जीवन में आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। आज एक विजयी मसीह जीवन बिताने में मानव पहला अनुभव में है क्या, ये बात को अनेक बहुत लोग जानना चाहिए। हम लोग अनेक लोग अपने आप को सावधान रहना। हमें दुनिया में जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। वो व्यक्ति अपने आप को बचाए रखता। दुष्ट को छूने का अवसर ना देते हुए, है ना, हमेशा वो प्रभु का महिमा करते रहने में वो अपने आप को बचा कर रखता। ये जीवन की यात्रा में ये हमारे लिए बहुत जरूरतमंद बात है, और इस पे हम सावधान नहीं रहेगा तो धोखा खाएगा, है ना। आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री में 5 चेतावनी है, कितना चेतावनी? 5 चेतावनी है। वो चेतावनी और हर एक विश्वासी के लिए एक शक्ति चेतावनी है। आप लोगों को मालूम, आप लोगों ने इब्रानियों का पत्र बहुत बार पढ़ा होगा ना, पर ये 5 चेतावनी आपका ध्यान में आया है? ये 5 चेतावनी एक विश्वासी के लिए ये जानना बहुत महत्व की बात है। ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा तो भी कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। पहले चेतावनी उसका 2 अध्याय का 1 से 4 वचन है, इब्रानियों उसका 2 अध्याय 1 से 4 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उससे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इनका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इनकी गवाही देता रहा। प्रियो, एक बड़ी बात है, आज भी बहुत लोग वचन सुनता है लेकिन उनका उद्धार क्यों नहीं होता मालूम है? वो वजन उनसे बह कर जाता, या वो व्यक्ति वजन से बह कर जाता। देखा, ये दोनों हमारे लिए धोखा है। आज जो भी वजन सुनता है, लोगों के जीवन में वो वजन कार्य नहीं कर पाता है। आज जो भी मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ, आपने कल संगति में गया क्या? मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ ना, बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए डरता है, तो उनको मालूम है वो का वजन पूछेगा तो हमको तो आता है। अरे मैं तो इतना सिंपल वजन पूछता हूँ जो सबको आना ही चाहिए एक विश्वासी को, है ना, वो भी नहीं आता। इसको वो काम विश्वासी है तो वो वजन पर रहना चाहिए ना। वजन पर नहीं है तो कौन सा विश्वासी है? वो एक सच्चा प्रभु का चेहरा नहीं। मतलब आज भी बहुत बात, अरे आज सुना हुआ संदेश क्या है, 1 घंटे के बाद में लोगों को पूछेगा तो मैं कई जगह पर जाने के टाइम पर मैं ऐसे लोगों को पूछता ना,
बहुत कम जगह पर मुझे उत्तर मिलता, बहुत कम जगह पर उत्तर नहीं आता। इतना तो तुम्हारा बात है। यीशु मसीह ने जब लूका 8 अध्याय का 18 वचन में, लूका 8 अध्याय का 18 वचन, इसलिए चौकस रहो, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हाँ, किस रीति से सुनता है, तुम्हारा सुनने का रीति ऐसा है, कैसा है, कैसे सुनना चाहिए। ध्यान धर, हाँ, है ना। ऐसे हमें क्या लिखा, ध्यान धर कर, ध्यान धर करके। आपको वो वचन याद है, प्रियो प्रभु का वचन कैसे सुनना है, ध्यान धर करके सुनना है, ध्यान धर करके सुनना। 27 का 23, 28 का 23, ऐसे 28 का 23 वचन पढ़कर देखो। कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगा करके मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो, ध्यान धर करके मेरा वचन सुनो। इसका मतलब क्या है ना, एकाग्र मन के साथ, तन मन से प्रभु का हर एक वचन सुनने के टाइम पर भी स्वर्ग ये देखता है, ये कैसे सुनता है। आज प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर भी मैंने कई बार देखा वो आत्मा का दिन नहीं, अरे मैं यहाँ पर प्रकाशित की बात बोल रहा है, वो वहां पर उल्पत्ति के बाद देख रहे हैं। क्या है, उल्पत्ति का किताब निकाल करके वो पढ़ाई कर रहा है अभी। देखो इतना बड़ा मतलब धोखा का बात है। प्रभु के साथ वो नहीं चल रहा है, प्रभु की उपस्थिति में वो नहीं बैठा, वो ध्यान धर करके नहीं सुनता। हमारे जीवन में हम कितना अधिक गौर देना चाहिए प्रियो। हम जो भी बात प्रभु की उपस्थिति में सुनता है उसका प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। और जो विरोधी शैतान का रेचे क्या मालूम है, आप ध्यान ना दे। देखो आप किसको खुश कर रहे हैं, आप देखो मतलब उसी अध्याय का लूका 9 अध्याय का 44-45 पढ़ना, 9 का 44-45। तुम इन बातों पर कान दो, कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाए जाने को है, परंतु वे इस बात को न समझते थे। देखा प्रभु जो बोल रहा है छह लोग नहीं समझ रहे थे। प्रियो ये समझना बहुत जरूरी बात है। ये वचन नहीं समझेगा, वचन पर नहीं चलेगा, क्या फायदा प्रियो। वचन को ध्यान धर करके सुनना और वचन को समझना। आज मैं वचन समझ पाता है क्या? देखो आप प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन सुन करके जाने के समय में आपको मालूम है ना, मतलब मार्ग में कई प्रकार का लोग रहता है। कोई पैसा लेकर जाता है तो चोर का निश्चय क्या रहता, कैसे भी उसको लूटना है। पैसा हो, सोना हो, जो भी मूल्यवान चीज है उसको लूटने के चक्कर में रहता। और वजन सुन करके जाता है तो आपके पास क्या है, वजन है। वजन का दाम मालूम है, सोना चांदी से भी मूल्यवान, और उसका तुल्य मूल्य कुछ भी नहीं। उसको चाहने वाला एक व्यक्ति है, शैतान। शैतान क्या करता मालूम है, वो मतलब थोड़ा भी वो खेल से थोड़ा ऐसे समय में वजन लेकर जाता। यीशु मसीह ने जो बीज बोने वालों को दृष्टांत बताया ना, वो ये लूका में 8 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। इन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखा वो वजन कुछ काम करने का भी अवसर नहीं दिया। आप देखो प्रियो, है कितना भयंकर बात है। आज बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर चलो ऐसा एक भट्टी के रूप में आता है, पर वो वजन जो सुनता है वो वजन वो सीधा शैतान लेकर जाता है। एक भी वजन उसके अंदर रहता ही पूरा खाली कर देता, एकदम साफ कर देता वो झाड़ू मार कर। एक भी उधर कहीं दादा रह जाए। देखो प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मरकोस में प्रभु ने कहा, मरकोस 4 अध्याय उसके 24 वचन, उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या सुनते हैं, चौकस रहो क्या सुनते हैं। कहानी सुनाने के टाइम पर लोग बहुत हराते हैं।
और तो वचन सुनाने के टाइम पर लोग इतना अनाट नहीं। देखा क्या सुन रहा है, ये वचन है, प्रभु का वचन है। देखो प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु का भय मान करके सुनेगा तो क्या होगा मालूम है? जब कॉर्नेलियस के भवन में प्रभु का दास पत्रोस प्रचार कर रहा था तो वचन सुनने वालों के जीवन में क्या हुआ? हाँ, जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 44 वचन पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। प्रियो, ये पक्की बात है। मतलब प्रभु का वचन को प्रभु का जान करके अगर सुनेगा तो, क्योंकि प्रभु को वचन में आकर के सुनने वाला वचन प्रभु का वचन है, वो पक्का काम करेगा। प्रियो, किस पर? जो मतलब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। तो जो अभी यीशु मसीह के चारों तरफ बहुत लोग थे, और तो प्रभु बोलता है कि मेरे को कौन छुआ? अरे लोग बोला प्रभु अभी कितने लोग आपको आकर के धक्का मार कर गया, फिर आप बोलते हैं कि कौन छुआ? नहीं है ना, एक जन, और यीशु मसीह को छुआ ही नहीं। आज भी वस्त्र छुआ, क्या छुआ? वस्त्र छुआ। पर जो प्रभु ही वस्त्र से सामर्थ्य नहीं निकला, वस्त्र में कोई सामर्थ्य नहीं। कहीं बोलता है मैंने पहुंचा हुआ ये टॉवल ले, भूल निकल जाएगा, निकलेगा क्या? वस्त्र में कुछ सामर्थ्य नहीं, प्रभु से सामर्थ्य निकले। किसके लिए? जो विश्वास से आता है। आज यहाँ पर विश्वास से आया ना, विश्वास से आया है तो प्रभु काम करेगा। विश्वासियों को प्रभु जानता है। ये वचन सुनने वालों के अंदर एक निर्णय चाहिए। आज भी प्रभु मेरे से बोलेगा, मेरा जीवन को छू करके प्रभु मेरा जीवन मसीह की रूप बनने के लिए जो भी कम्युनिटी है वो भी मुझे वचन के द्वारा प्रभु प्रकट करेगा, और मैं उसको पूरा दिल से मानूंगा। वो निर्णय में आए हुए लोगों से प्रभु बात करेगा। ऐसा एक निर्णय नहीं है प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। आप आया गया है, एक झूठा तसल्ली, हमें मीटिंग में गया था, परंतु प्रभु का महिमा भी नहीं हुआ, आपको कुछ लाभ भी नहीं हुआ। प्रियो, इसलिए आज तक हम अपने जीवन को परखो, मैं सुना हुआ वचन में है या वो वचन हमसे बदल गया, या मैं वचन से बदल गया, वो वचन में मैं बना नहीं रह पाया। ऐसे एक गिल्टी हमारे में आता है क्या? प्रभु ने इतना चेतावनी देने के बाद हम प्रभु का वचन को कैसे स्वीकारता है? पहली बात यह है चेतावनी, वचन सुनने वाला, याकूब बोलता ना सिर्फ वचन सुनने वाला ना बनो, वचन मानने वाला बनो। वचन मानने वाला, प्रभु जल्दी आने वाला है। मानने वालों को ही फायदा है, सुनने वालों को फायदा है, सुनाने वालों को फायदा है नहीं। मानने वाला प्रभु के साथ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। सुनाने वालों को प्रतिफल मिलेगा, और जो सुन करके जो नहीं माना उसको सजा मिलेगा उसको सजा मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने आप को परखना भी। मैं आज प्रभु का वचन सुनता है तो मैं आज तक उसको अमल कर पाता, मैं वो वचन के अनुसार जीवन भी बिता पाता। ये पहला चेतावनी। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, पॉइंट नहीं बताऊंगा, ज्यादा ऐसे नहीं बताऊंगा। दूसरा चेतावनी क्या था? तीसरा अध्याय, मतलब इब्रानियों के पत्र तीसरा अध्याय, उसका 7 से 4 अध्याय का 13 तक का वचन है। वो एक ही विषय है उसमें, वो मन को कठोर ना कर। आप देखिए, मन को कठोर ना कर। आप देखिए उसमें 3 बार वो उड़ाकर कहा है। उसका तीसरा अध्याय का 8 वचन पढ़ना, तो अपने मन को कठोर न करो, अपने मन को कठोर ना करो। उसका 15 वचन जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। उसका 4 का 7 वचन, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। यो मन कठोर ना करो। आज बहुत से लोग वचन सुनने के टाइम पर भी मैं नहीं मानूंगा, क्या करेगा क्या करेगा? आप अपने आप को धोखा दे रहे प्रियो। इधर कोई एक दूसरे के साथ कुछ करता है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु के साथ का व्यवहार है। आप मन कठोर करेगा तो उसमें उसका तीसरा अध्याय का 12 वचन पढ़ना, 3 का 12। तुम में ऐसा बुरा
तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ प्रियो, आपका ये अकेला स्वभाव, मन की कठोरता जीवित परमेश्वर से आपको दूर ले जाएगा। मन कठोर हो जाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर से दूर हो जाएगा, है जीवन से दूर हो जाएगा। एफेसियंस 4:18 में लिखा है वो लोग जीवन से दूर हो गया। मन कठोर होने से प्रयोग आप जीवन से दूर है। ये जीवन का वजन उन लोगों के जीवन के लिए कुछ लाभ का नहीं है। अपना मानो दावीद अपना बेटा सलोमोन को खाने के टाइम पर एक खास बात, वो जिम्मेवारी की बात वो बताने के टाइम पर पहला इतिहास में 28 अध्याय उसका 9 वचन देखना। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 पेज में मेरे पुत्र सुलेमान तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ दे। बाप रे प्रियो, एक बात जानना प्रियो, आज सचमुच में मैं रोज प्रभु को प्राप्त करके आगे बढ़ रहा है क्या? ये बात को जानना। मसीह को पाने के बाद में रोज हमें मसीह को प्राप्त करना है, रोज प्राप्त करना है, प्रभु के संगति में रह करके। और उसका एक ही लक्ष्य था, मैं मसीह को प्राप्त करूं। कई बार लोगों को लगता है कि मेरा उद्धार हो गया है तो अभी मैं क्या प्राप्त करने का, मेरे को प्राप्ति हो गया ना। ये सब आपका बचपना का एक बालपना का विचार है। प्रयोग में रोज मसीह को प्राप्त करना है, रोज मसीह में पाया जाना है ना। हमारे जीवन में आज ये उल्सा है क्या, है ना। तीसरा चेतावनी उसका 6 अध्याय का 4 से 8 तक वचन है। अभी मैं आपको उसके बारे में व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं, आप पढ़िएगा। देखो, प्रभु में आने के बाद कभी भी थोड़ा भी पीछे नहीं जाना। फिर हमें पीछे धक्का मारने के लिए दुनिया का जोर रहेगा, लेकिन हमारा काम है दिल लगा कर आगे बढ़ना, है ना। इब्रानियों 6 अध्याय का 4 से 8 वचन। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और वह आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए। देखा, यदि वे भटक जाए। देखो प्रियो, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में कभी भी भटकना नहीं प्रियो, या पीछे नहीं जाना, बाइस्टर नहीं होना। आत्मीय जीवन में रोज जीवन को परखना प्रियो। मैं प्रभु में बुला पाया है तो, प्रभु से जीवन पाया है तो मेरे जीवन बढ़ना चाहिए, मेरे जीवन बढ़ना चाहिए। जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। हम प्रभु से जीवन पाया है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो मुझे मसीह में बढ़ते जाना है, घटना नहीं। पर जो यहां पर घटने की बात आया, पीछे हट रहा है, प्रभु से दूर जाने वाले एक अवस्था, प्रभु को त्यज कर जाने वाले एक अवस्था, पीछे जाने वाला अनुभव। पीछे जाना क्या, पीछे मुड़ कर देखना तक अयोग्यता है। हमें ये बात को जानना चाहिए। पीछे जाने वालों से प्रभु खुश है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आज हमें ये बात को देखना है। आज अगर शायद ध्यान से परखेगा तो आप में कई लोग ये गवाही दे पाएगा, हाँ मैं प्रभु में जो आया उन दिनों का उल्सा आज मुझे मिले। देखा, आपका दिल्ली गवाही दे रहा है, प्रभु में आया उस दिन में प्रभु के प्रति बहुत उत्साह था, गवाह बनने के लिए, वचन बढ़ने के लिए, प्रार्थना में लेगा रहने के लिए, नाश में जाने वाले आत्माओं को जाकर के सुसमाचार का गवाही देने के लिए बड़ा उत्साह था। आज उत्साह कहां गया है? वो उत्साह कम हो गया। क्या हम प्रभु के आगमन से दूर हो गया? नजदीक आया, नजदीक आया। तो फिर हमारे जीवन में काम बढ़ना चाहिए। पर तो बहुत लोगों के जीवन में हम देखता है नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, उनके जीवन में उन्नति नहीं। तो ऐसा लोग काम का है क्या आगे बढ़ना? यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बाइक स्टैंडर को है ना,
प्रभु में लाना बोलेगा तो भयंकर धोखा है प्रियो। इसलिए गलातियों 6 अध्याय का 1-2 वचन में क्या हमारा शक्ति ज्यादा भी नहीं है प्रियो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, कई अनुभव मुझे है। ये भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। देखो मैंने आपको बताया ना, वो रियली हुआ वो बात है ना। एक व्यक्ति मान लो मंडली में आते थे, और तो एक जवान अभी कुछ दिन से नहीं आया, पता किया तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ऐसा एक शैतान का आराधना में जाता है। शैतान का आराधना में उधर क्या होता? हाँ आप देखा, वो बोला चलो मंडली को समझाने के लिए इसके साथ जाकर के एक बार देखते हैं। तो क्या हो गया, वो प्रभु का दास भी शैतान का आराधना बन गया। देखो है, क्योंकि गलत तो है, प्रभु का वचन बोलता है ऐसा संगति में कभी जा रहा नहीं, लेकिन ये गया मैं प्रभु का दास अरे वचन से सिखाओ ना। कितना मूर्खता है, वो बह गया, वो भी बह गया प्रियो। इसलिए है ना, बहका वो लोग, गिर गए वो लोग, उनको प्रभु में वापस लाना बोलेगा तो असंभव है। पहली बात इसी कारण ना मंडली जीवन में लोग बहुत सावधान रहना प्रियो। आत्मीय जीवन में एक बैकस्लाइडर ना बने, बैकस्लाइडर ना बने। एक सच्चा भक्त कभी भी मंडली के लिए सिरदर्द नहीं बनता है ना। और उसका मनगड़ावट के साथ मंडली जीवन में क्या हुआ, जब प्रेरितों का 9 अध्याय के 31 वचन में 5 बात देखते हो, एक ही वचन में 5 बातें, 5 संदेश है उसके अंदर। आप थोड़ा पढ़ना, प्रेरितों 9 अध्याय उसका 31 वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। देखो पहली बात चैन मिला। देखो एक व्यक्ति मन करेगा तो मंडली में चैन आना चाहिए। चैन का मतलब शांति, समझ पाया? हम शांति लाने वाला होना चाहिए, शांति को बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। आगे और उसकी उन्नति होती गई। देखा, मंडली, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में, मंडली में आने के बाद में उसके द्वारा मंडली का उन्नति होना चाहिए। आज मेरे द्वारा मंडली का उन्नति हो रहा है क्या? परखो। तीसरा और वह प्रभु का भय बढ़ना चाहिए। देखा, वो व्यक्ति के जीवन को देख करके बाकी लोगों में भी प्रभु का भय बढ़ना चाहिए। 4वां, और पवित्र आत्मा की शांति में चलती। पवित्र आत्मा की शांति में बोलने का मतलब क्या है कि एकदम लोगों को प्रभु की आत्मा में, प्रेरणा में चलने के लिए वो एक प्रोत्साहन बना। और आगे और बढ़ती गई मंडली, बढ़ते गए। देखो 5 बातें वहां है प्रियो। हमारे जीवन में आज कैसा है, कई लोग मंडली में आ गया तो मंडली का दुर्दशा क्या हो गया है, बांडन, झगड़ा, अशांति है, खुजली का काम करना। कितना दुख भरा बात है प्रियो। ऐसा लोगों को सचमुच में मन फिरावट का अनुभव कभी नहीं मिल सकता। उनके लिए क्या लिखा है आगे, जबकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साथ उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकलने और शापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। उसका अंत जलाया जाना है। बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, अभी टाइम नहीं। 4वां बात है उसका 10 अध्याय है, उसका 26 से 29। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर, देखा यहाँ पर भी विश्वासी क्या करता, जानबूझकर पाप है। रोमियो 6 अध्याय का 1-2 वचन क्या बोलता, उधर पागल लोगों को क्या चेतावनी देता, रोमियो 6 का 1-2। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे? प्रभु में आने के बाद में भी पाप करते रहे। कई लोगों का ऐसा है
लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिल गया, ऐसा ही क्या नहीं है ना प्रियो, नहीं, जरूर मतलब प्रभु में आने के बाद में एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें आने किया है। परंतु हमारे जीवन में पाप हो सकता है, पाप हो सकता है, इसलिए पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 1-2 वचन में क्या बोला यूहन्ना ने, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 1-2 वचन, मेरे बालों को हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ। कि तुम पाप ना करो, हाँ। और यदि कोई पाप करे यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक हाँ। है, हाँ। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई पाप अगर हो भी गया तो आपको मतलब एकदम ऐसा दुखी होकर के रहना नहीं, और प्रभु के सामने कबूल करके मेल खाना, बहुत बड़ी बात है। कई बार कई लोग ऐसे कुछ बातों में अज्ञानता के कारण प्रभु से ही दूर चले जाते, ऐसा होने का जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है, विषय बहुत बड़ा है, मैं आपको इतना बोलने के लिए अभी टाइम नहीं है, एक और बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। उसी इब्रानियों 12 अध्याय का 25 से 29। सावधान रहो हाँ और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, हाँ क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से हाँ। मुंह मोड़कर न बच सके, हाँ। तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकता, मतलब अभी दुनिया से प्रभु ने भेजा हुआ, प्रभु के दासों के द्वारा आया हुआ चेतावनी, वो प्रभु कभी भी अधूरा नहीं रखा। अगर स्वर्ग से प्रभु स्वयं उतर करके आया, प्रभु के उस कहना अगर नहीं मानेगा तो कौन बचेगा आगे का। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, हाँ। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, हाँ। एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को हाँ। वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हाँ। और यह वाक्य एक बार फिर हाँ। इस बात को प्रकट करता है हाँ। कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है हाँ। वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण हाँ। जल जाएगी, हाँ। ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती हाँ। वे अटल बनी रहे। हाँ। इस कारण हम इस राज्य को पाकर हाँ। जो हिलने का नहीं हाँ। कृतज्ञ हो हाँ। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें हाँ। जिससे वह प्रसन्न होता है, हाँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ देखा, हमारे परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, वो बात सच्ची बात है, लेकिन साथ ही साथ करने वाला आग है। देखा प्रियो, प्रभु प्रेम है, साथ ही साथ प्रभु धर्मी भी है ना। जो अगर प्रभु के बात अगर नहीं माना, प्रभु के राह पर नहीं चला, उसको खत्म करके अनंत आग में डालने के लिए सामर्थ्यवान है। तो इसका मतलब हम ये बात को जाने, प्रभु समय समय पर हमें चेतावनी देता है। प्रभु ने टाइटैनिक जहाज के लिए चेतावनी दिया था, प्रभु ने नहीं, सॉरी इंसान ने है, लेकिन वो चेतावनी को उन्होंने अमल नहीं किया, तो क्या हो गया, पसिफिक के सागर में वो डूब गया। कितने लोग मर गया, करीब 1500 से अधिक लोग ठंडा पानी में। कारण क्या है, चेतावनी को अमल नहीं किया। प्रयोग आज हम दुनिया में रहता है, इस समय में हमें मिलने वाला वचन से मिलने वाला चेतावनी अगर हम अमल ना करें, यो बहुत भयंकर नुकसान। इसलिए चेतावनी को कभी भी तुच्छ ना करें। हम लोग जानना है, प्रभु को बस्ती में आने के समय में प्रभु हर एक इंडिविजुअल से उनकी अवस्था जान करके प्रभु बात करता है, पर जो वो बातों को हम कैसे लेता है, हम उसको अमल करता है कि नहीं है। प्रभु का वचन यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, वैसे ही हो गया। देखा, आज ही रात को मुर्गा भाग देने से पहले तो 3 बार इनकारेगा, इनकार है कि नहीं। ओ, अभी इतना सुनने के बाद में भी पतरस अपने निर्णय में वो बात को डाल सका नहीं, क्योंकि वो वचन है प्रभु का। प्रभु ने एक बार कहा है तो वैसा ही होने वाला है। इसका मतलब हमारे बारे में प्रभु का कितना अनोखा योजना है। इस योजना प्राप्त करना है तो हमारा कर्तव्य है प्रभु का वचन को थामा रहना, प्रभु के वचन में बना रहना, वचन को हमारा जाने नहीं देना, वचन को हमारा छोड़ना नहीं, वचन को थामा रहना। फिलिप्पी मंडली का खूबी क्या था, हाँ तू मेरा वचन को थामे रहा, इसलिए मैं भी तुझको थामा रहेगा, तुझको बचाएगा। ये प्रभु का वचन है, बहुत बड़ी बात। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवन में प्रभु हमें
बहुत प्यार करने के कारण हर एक बात इतना विस्तार से हमें समझाता है, तो भी हम उसको हमको समझ पाता है क्या? समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा तो कैसे अमल करेगा, और अमल करते बिना प्रभु का महिमा कैसे होगा? इसलिए एक सच में प्रभु के वचन में बना रह करके प्रभु को सम्मान करने वाले के जीवन बिताने के लिए चेतावनियों को हल्का ना जाने, उसको सीरियसली जाने और प्रभु का महिमा करें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।